जुलाई अगस्त के मौसम में आपको क्या चीज़ें खानी चाहिए। इससे पहले मैंने वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने बताया था ऐसी सब्जियों के बारे में जो नहीं खानी चाहिए, ऐसी 8 चीज़ों के बारे में जो नहीं खानी चाहिए। अब ये इसी वीडियो का तीसरा पार्ट है कि आपको इस वीडियो में मैं अब बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। देखिए, पूरा वीडियो में सारी बातें एक साथ नहीं बताई जाती क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है, इसलिए मैं इसको पार्ट में डिवाइड करके आपको एक एक करके बता रहा हूँ। लेकिन जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उनका अमल करोगे तो आप स्वस्थ रह पाओगे, ध्यान रखिए। तो इस मौसम में आपको पता है क्या होता है, सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, खांसी जुकाम, क्योंकि मौसम का बदलाव होता है। एकदम तो गर्मियाँ थी, एकदम से बरसात होती है, तो फिर तरह तरह की जो बीमारी होती हैं, बुखार होते हैं, डेंगू मलेरिया, ये इसी मौसम के हैं। और इसी मौसम में ये मतलब बीमारियों का मौसम होता है। सबसे ज़्यादा गले में प्रॉब्लम होती है, एलर्जी हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम होती है, पेट जो पाचन शक्ति है वो बहुत ही कमज़ोर रहती है। तो खासकर अपनी डाइट का विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है जिससे आप स्वस्थ रह सकें। तो मैंने आपको लिस्ट तैयार की है जिसमें मैंने काफ़ी चीज़ों के बारे में लिखा है और एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ, उन पर गौर करना। इनमें वो सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी जो आपके अभी तक सवाल थे। पिछली वीडियोस में कमेंट में काफ़ी सवाल थे लोगों के, तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपके रिप्लाई तैयार किया। आपको सारी बातें इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, ये जो मौसम है ना, ये मौसम ज़्यादा हैवी खाने का नहीं है। ऑयली फूड वगैरह या मैदे की चीज़ें, ज़्यादा नमक, बाज़ार की चीज़ें, ये खाने का नहीं है मौसम, बिल्कुल भी। ये तो मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इन चीज़ों को कभी खाएं। इस मौसम में आप जितना हो सके दाल का सेवन करें। जितनी भी तरह की दाल आती हैं उनमें एक दो दाल ऐसी भी हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा, उनका सेवन बहुत कम करें। लेकिन दालों की लिस्ट काफ़ी लंबी होती है, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखें तभी आपके समझ में आएगा, यहीं मत छोड़ना इस वीडियो को। तो दाल ज़रूर खाएं, बीन्स जितने भी आते हैं उनका सेवन अवश्य करें। अब देखिए, जितना भी जो फैट वाला भोजन होता है, जिसमें फैट ज़्यादा होता है, ऑयली फूड होता है, इनको तो अवॉइड करना है। क्योंकि इस मौसम में देखिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये बात पित्त कफ, हमारे शरीर में 3 चीज़ें होती हैं। अगर ये तीनों का संतुलन बिगड़ जाए तो 100 बीमारियां एक साथ घुस जाती हैं। देखिए, इस मौसम में बात पित्त कफ अक्सर लोगों का बिगड़ जाता है। ज़्यादा कफ की समस्या बन जाती है, या फिर शरीर में बात का मतलब वायु बढ़ जाती है, पित्त का मतलब पित्त बढ़ जाता है। पेट में जो पित्त होता है वो बढ़ जाता है, पाचन बिगड़ जाता है, उसका फिर आपके स्किन पर फ़र्क दिखाई देता है, ध्यान रखिए। तो बात पित्त, हमारे शरीर में ये तीनों जो चीज़ें होती हैं इनका संतुलन होना ज़रूरी है। इसलिए ऐसे भोजन करें जो जल्दी पच जाए, हल्का भोजन जितना हो सके, खासकर इस मौसम में। देखिए, साफ़ सुथरे तरीके से अपनी चीज़ों को बनाएं, साफ़ सुथरा रहें, कुल मिलाकर हाइजीन रहें। इस मौसम में जितना आप हाइजीन रहते हैं, साफ़ सफाई रखते हैं अपने घर की, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि मक्खियाँ हुआ, मच्छर हुआ, बहुत आता है इस मौसम में, कीड़े आते हैं, कीटाणु बैक्टीरिया बहुत आते हैं। अब बरसात के मौसम में वातावरण में देखिए काफ़ी नमी रहती है, जिसके कारण प्यास कम लगती है। लेकिन फिर भी आपको पानी ज़रूर पीना है। कम से कम दिन का, जो एक स्वस्थ व्यक्ति का, आदमी का कम से कम 4 लीटर पानी होता है, और औरत का होता है 3 लीटर पानी स्वस्थ रहने के लिए एक दिन का। तो 4 में आप 3.5 कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आधा लीटर कम कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आपको प्यास नहीं लग रही तो आप पानी पीना ही बंद कर दें। पानी ज़रूर पीते रहें, इससे आपका इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी के वो मेंटेन रहते हैं। शिकंजी आपको ज़रूर पीना है नींबू की। देखिए, मैं नींबू को इसलिए शामिल कर रहा हूँ क्योंकि सिट्रिक फल होता है, विटामिन सी होता है, और ये हमारे इस समय इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और इस समय हमको इम्यूनिटी की सख्त ज़रूरत है। तो इसलिए नींबू का सेवन आप अवश्य करें। अब फल जो होते हैं साबुत खाएं जितना हो सके। मेरे कहने का मतलब है कि जूस की अपेक्षा फलों को साबुत खाएं, धोकर और काट कर। ठीक है, अच्छे से चेक कीजिए कि उनमें अंदर कोई ख़राबी, कीड़ा वगैरह नहीं है, तो इस मौसम में कीड़ा का चांस ज़्यादा रहता है। और जूस कम पिए, क्योंकि देखिए, मैं बहुत सी वीडियो में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप जूस पीते हैं तो उसमें फाइबर आपको नहीं मिल पाता है, क्योंकि अधिकतर फलों में उनके छिलके में फाइबर होता है, और छिलका अधिकतर निकल ही जाता है। जब आप जूस निकलवाते हैं तो छिलका वेस्ट में निकल जाता है, तो उस जूस में कोई फ़ायदा नहीं उस पीने का। तो कोशिश करें फल खाने का। अब मैं बात कर रहा हूँ आपके ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बारे में। कैसा रखना है आपको,
इस मौसम में। अब ब्रेकफास्ट में आप देखिए हर्बल टी का इस्तेमाल सुबह के समय अवश्य करें। आप दूध वाली चाय को कम पिएँ जितना हो सके, उठते ही नहीं पिएँ। आप देखिए बहुत तगड़े शौकीन हैं अगर दूध वाली चाय के, तो इसके साथ कुछ खाने की कोशिश करें, खाली पेट इसको ना पिएँ। क्योंकि इस मौसम में मैंने बोला कि आपकी पाचन शक्ति और आपका पित्त बिगड़ा हुआ रहता है। तो अगर ये चाय आपके शरीर में जाती है तो ये पित्त को और बढ़ा देगी, आपका पेट खराब रहेगा, आपका हमेशा हजम खराब रहेगा। तो पित्त नहीं बढ़ना चाहिए कुल मिलाकर। तो आप हर्बल टी का इस्तेमाल कीजिए। आप अगर चाय बना रहे हैं, चाय की पत्ती का यूज कर रहे हैं, तो उसमें दूध मत मिलाइए, ब्लैक टी बना दीजिए उसकी, जिसमें कि अदरक, काली मिर्च आपको डाल देनी है, चाय की पत्ती डाल देनी है और उबाल देना है। ये काढ़ा बन जाएगा, इसको पीजिए। ये आपके बॉडी वेट को भी मेंटेन करेगा। दूसरी बात कि आप ये एक प्रकार की हर्बल टी बन जाती है, ध्यान रखिए, बहुत ही लाभदायक होती है। आप कॉफ़ी पी सकते हैं बिना दूध वाली, ठीक है, या फिर तुलसी की चाय पी सकते हैं आप। बहुत सी चीज़ें होती हैं सुबह पीने की। हर्बल टी आप सर्च करें कौन कौन सी हर्बल टी होती है, कैसे कैसे बनाते हैं, यूट्यूब पर रेसिपी आपको मिल जाएगी। नाश्ता में आप पोहा खाएं, उपमा खाएं, इडली खाएं, आपके यहाँ इडली का अगर बनाई जाती है, ब्राउन ब्रेड खाएं सफ़ेद ब्रेड की अपेक्षा। क्योंकि सफ़ेद ब्रेड अक्सर देखिए मैं विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन ये जो ब्रेड होते हैं खासकर हमारे पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये मैदे से बनाए जाते हैं। और ब्राउन ब्रेड में इस्तेमाल किया जाता है अक्सर सूजी का भी और आटे का, गेहूं के आटे का, ठीक है। या फिर टोस्ट खाएं जो कि सूजी के बने हुए होते हैं, उनको इस्तेमाल करें। अगर पराठा बना के खा रहे हैं तो घर का शुद्ध देसी घी हो उसका ट्राई करें। ऑयली अगर आप खाना चाहते हैं, नारियल का तेल यूज करते हैं उसका करें, सरसों का कर रहे हैं उसका करें, लेकिन रिफाइंड का यूज ना करें। अब बात आ रही है लंच की, दोपहर के भोजन की। तो इसमें कोई भी तला हुआ भोजन आपको नहीं खाना है। दोपहर के भोजन को आप थोड़ा हैवी रख सकते हैं, क्योंकि वैसे तो आपका अधिकतर जब आप नाश्ता करते हैं तो उसी दौरान आपका पेट भर ही जाता है, लेकिन फिर भी लोग लंच करते हैं और लंच भी हैवी करना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि आप जितना तरह का दाल होता है, बीन्स होता है, उनका आप यूज कीजिए। और पत्तेदार जितनी भी सब्जियां होती हैं इनका इस्तेमाल मत कीजिए। पिछली वीडियो में मैंने बोला कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाला मौसम है और एक तरह कीटाणु बैक्टीरिया पत्तों पर होते हैं। तो जो पत्तेदार जितनी भी सब्जियां होती हैं, मेथी, बथुआ, पालक, ये जो होती है ना जिनमें पत्ता होता है, उनका इस्तेमाल मत कीजिए। बाकी का तुरई होती है, घिया आता है जिसे लौकी बोलते हैं, और आप जो भी आपके सब्जी मंडी में उपस्थित हैं, आप करेले का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए खाने के लिए सब्जी बहुत है। आप कासी फल खा सकते हैं जिसे पेठा बोलते हैं, और इसके अलावा टमाटर हुआ, आलू हुआ, ठीक है, प्याज हुआ, इनका सेवन कीजिए। एक मशरूम की सब्ज़ी का इस्तेमाल बहुत कम करें। मशरूम की सब्ज़ी इस मौसम में नहीं खानी चाहिए। वैसे मैंने पिछली वीडियोज़ में सब्जियों की लिस्ट बता दी थी आप लोगों को, वो नहीं देखी है तो विजिट कीजिए पेज पर, उसको देखिए, जिसमें मैंने वो सब्जियां बताई हैं जो आपको नहीं खानी है। मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा वो सब्जियां जो आपको नहीं खानी है, आप पढ़ सकते हैं। ये आपकी सब्जियां नहीं खानी है तो आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा इस मौसम में आपको गर्मा गर्म सूप का सेवन अवश्य करना चाहिए। सब्जियों का भी बनाया जा सकता है, टोमेटो का सूप बनाया जा सकता है। जितना हो सके सूप का इस्तेमाल कीजिए। हमेशा ध्यान रखिए इस मौसम में रात का भोजन बिल्कुल हल्का रखना है आपको। कोशिश कीजिएगा कि अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं तो पहले की बात तो कि समय से पहले अपना भोजन जो डिनर होता है रात का वो क्लियर करें। अगर 7 बजे तक आप पर हो पाए हल्का डिनर तो आप कर लीजिए। अगर 7 बजे के बाद डिनर करते हैं तो ये मान के चलिए 100 बीमारियों को आप न्योता देते हैं। हल्का रखिए, खिचड़ी रखिए, रात के समय दलिया का प्रयोग कीजिए या फिर सूप पीजिए रात के समय। क्योंकि रात का भोजन क्योंकि रात के भोजन को मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, आयुर्वेद में बताया गया कि ये भोजन आपका रात का हल्का रहता है। सोने में और भोजन के बीच में 2 से 3 घंटे का गैप आपको रखना है। ये कोई भी मौसम हो, ये हमेशा ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए जो लोग रात को दूध पीते हैं, अगर नहीं भी पीते हैं तो 1 गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी का प्रयोग खासकर इस मौसम में बिल्कुल भी करना ना भूलें। रोजाना पिएं इस दूध को। एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल गुणों से भरपूर जो हल्दी होती है ना, खास तौर पर आपको ये सारे एलर्जी जितना भी होता है उससे बचाएगी, इन्फेक्शन से बचाएगी जितना होता है संक्रमण वगैरह। गला जो खराश हो जाता है, बैठ जाता है, कफ की बीमारी हो,
वात पित्त कफ को कंट्रोल करने का काम करती है हल्दी। बहुत गुण होते हैं। तो इस दूध का सेवन रोज़ाना करना ना भूलें रात को सोते समय। अब तरबूज का आप यूज करें, मौसम्बी का करें, खरबूज का करें, मौसमी फल जितने भी आते हैं, मैंने बोला ना कि अगर बरसात के मौसम में जो फल सीधा आपके पास आ रहे हैं खेतों से, फसल से जो फल सीधे आपके पास आ रहे हैं, जिनकी पैदावारी ही बरसात के मौसम में होती है, तो उनको बरसात के मौसम में ही खाएं। सर्दियों की चीज़ों को बरसात में खा रहे हैं या बरसात की चीज़ों को सर्दियों में खा रहे हैं, तो गैर टाइम अगर आप कोई भी चीज़ गैर टाइम खाते हैं, पहली बात तो उनका प्रकृति चेंज हो जाता है, तासीर बदल जाता है, और दूसरी बात ये फिर आपके शरीर पर ज़्यादा इफेक्ट डालती है। अब सर्दियों की चीज़ों को कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया जाता है, फिर उनको जो दूसरा मौसम आता है उसमें उस सब्जियों को दिया जाता है, तो ये बहुत नुकसानदायक होता है। अब ये मटर होती हैं, देखिए आप सफल मटर जो खाते हैं सर्दियों की होती है। अब गर्मियों में जो लोग खाते हैं तो सफल मटर बाज़ार से ला के खा लेते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती है और जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है सारा फिनिश हो जाता है, ये आपको कोई फ़ायदा नहीं देती है। दूसरी बात, आपके शरीर में वात पित्त कफ को बिगाड़ देती है। अब देखिए दोस्तों, मैंने वो सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। मैंने बोला शुरू में कि दाल में ऐसी हैं एक दो दाल जो आपको नहीं खानी है, जैसे उड़द की दाल, अरहर की दाल, ठीक है, ये आपको कम खानी है। जिनको गैस वगैरह बनती है, क्योंकि गरिष्ठ भोजन में आती हैं, इनको कम खाएं। दही का सेवन इस मौसम में सोच समझ कर करें, कभी कभी करें, क्योंकि दही आपकी प्रकृति को ख़राब कर देगा, पेट खराब करेगा। आपका अगर खराश है, जुकाम है, एलर्जी है तो इसको और बढ़ा देगा। तो दही और छाछ का सेवन इस मौसम में कम से कम करें। मैदे की चीज़ें, आइसक्रीम, मिठाई, केला का सेवन कम करें, क्योंकि मैंने बोला पाचन शक्ति कमज़ोर होती है। अगर आप केले को पचा सकते हैं तो खा सकते हैं, अगर आपकी पाचन शक्ति पहले से कमज़ोर है तो केले को अवॉइड करें, ठीक है। आप इस मौसम में स्प्राउट्स खा सकते हैं, चना वगैरह जो आप रात को भिगो के खाते हैं उनको भी खा सकते हैं सुबह के समय। स्नैक्स, जैसे कि आप कोई भी स्नैक्स ले रहे हैं बाज़ार से, बच्चों को खिला रहे हैं, नमकीन खिला रहे हैं या कोई भी चीज़ आती है, आजकल बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं ऑयली, जो बच्चों को बहुत स्वाद लगती है, लेकिन वो चीज़ें इस समय नुकसानदायक होती हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, जितना भी सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं मार्केट में, प्रोसेस्ड फूड आते हैं, इनका बिल्कुल भी सेवन ना करें। कहने का मतलब ये है, जो गली स्ट्रीट फूड होते हैं, आपके जितना भी स्ट्रीट फूड मिलता है, आप मान लीजिए चलते चलते कहीं आपको आम का ढकेल दिख गया, आम अपने रास्ते से लिया और उठा के सीधा खा लिया, तो ऐसा गलती मत कीजिएगा। मैंने बोला कि कोई भी फल आप ला रहे हैं पहले उसको धोइएगा, खासकर इस मौसम में, क्योंकि इस मौसम में नमी होती है तो बैक्टीरिया अधिकतर नमी में पहुंचता है ना। तो मैंने पहले भी बोला था आपको। तो ये टिप्स हैं दोस्तों जो आपके बहुत काम आ सकती हैं, और इस मौसम में इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और मैंने शायद आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया है। अभी भी कोई रह गया मुझसे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके मैं कमेंट के आधार पर और एक आध दो वीडियो और बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन ये जानकारी आपसे मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए आपके भाई बंधुओं तक इस जानकारी को पहुंचाएं, वीडियो को लाइक करें, और नए हैं तो फॉलो करके ज़रूर जाइएगा दोस्तों। धन्यवाद।